रोमन रेंज खूब अकेले अकेले गुलछर्रे उड़ा रहे हो। वो तो साला तुम्हारा फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि लोगों को पता चल गया। नहीं तो लोगों को तो आज तक भनक नहीं लगी थी कि तुम आखिर डब्ल्यू से ब्रेक लेकर करते क्या हो। जानसीना क्यों बेमतलब का फर्जी की बात कर रहे हो यार, क्यों हमें बदनाम कर रहे हो। अरे तुम लोग जिस फोटो की बात कर रहे हो वो हमारी किसी फिल्म की शूटिंग का फोटो था, कोई ऐसा वैसा फोटो थोड़ी था। ओ अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी फिल्म की शूटिंग का फोटो था। मैं तो समझा कि शायद तुम्हारा भी बचपन का कोई शौक रहा होगा कि अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, अपना शौक पूरा कर रहे हो। और आप तुम सोशल मीडिया पर नया नया फोटो नई नई स्टोरी डालकर क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रखे हो भाई। किसी एक को ही पकड़ो ना। कभी तुम दिखाते हो कि तुम्हारा मैच अंडरटेकर के भी साथ हो सकता है, कभी हमारे साथ, कभी खूंटा, कभी रोमना। मतलब यार तुम तो माहौल बनाने में सबके बाप निकले। और तुम दोनों भी ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे कि ये खटिया बिस्तरा यहाँ से हटाओगे भी। अब रात की तरफ क्या देख रहे हो। कान खोल कर सुन लो, यहाँ सिर्फ हमारा ही ऑर्डर चलेगा। रुमना तू इनसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। अरे अब ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों को तुम ही बिगाड़ोगे। अरे भैया बस भी करो, सिर्फ तुम ही लोग यहाँ नहीं हो, हम लोग भी हैं। साला रसलमेनिया से पहले हर जगह खूंटा खूंटा हो रहा था और अब साला हर जगह सिर्फ ब्लड लाइन ही ब्लड लाइन हो रहा है। अरे यार हम लोग भी हैं यहाँ, हम लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पूरा डब्ल्यू सिर्फ तुम ही लोगों का है। साला मैंने एक चीज नोटिस की है कि मैं साला ब्लैक माम्बा, बॉबी लेस्ली द ग्रेट, हमारी नस्ल के यहाँ डब्ल्यू में जितने हैं सोशल मीडिया पे और लोगों के सामने ऐसा दिखाया जाएगा कि हम लोग साला एक हाथ से पहाड़ उखाड़ लेंगे। लेकिन साला कभी हम लोगों को कुछ दिया नहीं जाता है, हमें मौका देख के इस्तेमाल कर लिया जाएगा बस। और भैया चमनलाल तुम बताओ तुम कैसे हो। एजे स्टाइला मैं अब अपनी खुद कैसे तारीफ करूं यार। अभी लोग कहेंगे कि देखो ये अपने मुंह मिट्ठू बन रहा है। साला अगर देखा जाए तो अभी के वक्त में डब्ल्यू का सबसे ग्रेट चैंपियन कोई अगर है तो वो मैं साला चमगादड़ चमनलाल। रेसलमेनिया से पहले जहां लटक गया था वहीं आज भी लटका हुआ हूँ। बाकी और जितने भी डब्ल्यू के चैंपियन है वो सब किसी न किसी का कहीं न कहीं शिकार बन गए। बिल्कुल बिल्कुल केविन ओवन इस चमनलाल की बात में तो दम है। एजे स्टाइला ये हम लोग की मेहरबानी है कि ये अभी तक चैंपियन है। हम लोगों ने अगर इसे थोड़ा सा भी सीरियस लिया होता ना तो ये अब तक कहीं किसी ट्रेन में या बस स्टॉप पे ड्रिंक व्रिंक बेचता हुआ दिखाई देता। और एजे स्टाइला तुम अपना बताओ कि तुम्हारी कुछ उम्मीद है कि बस ऐसे है। केविन ओवन हमारा फोकस चैंपियनशिप जीतने पर है ही नहीं, हमारे टारगेट पे तो ये ससुरी वाला टमाटर चोर लुलुआ है कि इसने हमें रेसलमेनिया में हराया कैसे। एजे स्टाइला देखना होशियार ही रहना क्योंकि वो सब ट्रिपल एच के पालतू हैं। चाचा आपका तो जवाब ही नहीं। आपके अंदर जो टैलेंट पहचानने की सलाहियत है ना वो किसी और के अंदर है ही नहीं। अरे अगर आपकी जगह कोई दूसरा कंपनी संभालता तो हम लोग साला अभी पता नहीं कहाँ होते। और आपके अंदर एक खासियत ये भी है कि जब जिस चीज के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि हाँ अब ये होने वाला है वो होने वाला है, तभी आप कुछ ना कुछ नया कर देते हैं। लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाँ हाँ ट्रिपल एच का सारा काम अनोखा और निराला है कि क्योंकि अभी तक तो हमारे जैसे बेदम और बे टैलेंट वालों को मौका मिल रहा था। ट्रिपल एच के आने के बाद तुम्हारे जैसे और खूंटा जैसे टैलेंटेड लोगों को मौका मिलने लगा। और ट्रिपल एच का डिसीजन कितना बढ़िया होता है वो रेसलमेनिया 40 में सबने देख लिया। चला ऐसी रेसलमेनिया हुई कि जिसके लगभग हर मैच के बारे में लोगों को हफ्ता 10 दिन पहले से ही पता चल गया था कि हाँ ये जीतेगा ये हारेगा। कोई ऐसा मैच नहीं था जिसके बारे में लोग कंफ्यूज थे कि क्या मालूम ये जीते कि वो जीते, सिवाय सैमी ज़ेन और गुथरवा के मैच के। रैंडी एटन वो सब बातें छोड़ो यार, पहले हमारा तो कुछ हला भला करो। ये रोमना तो अपना पल्ला झाड़ के निकल लिया, जाके मौज मस्ती कर रहा है। ससुर यहाँ हम इतना बुरा फंस गए कि हम क्या बताएं। साला सब ने हमें चढ़ा बढ़ा कर चैंपियन बना दिया और अपना पतली गली से निकल लिए। मेरी तो साला अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। नहीं तुम रेसलमेनिया से पहले कुछ ज्यादा उड़ भी रहे थे। अब तुम्हारी भी तो समझ में आना चाहिए कि हाँ चैंपियनशिप का बोझा कितना होता है, चैंपियन बनना कितना मुश्किल काम है। और ट्रिपल एच ऐसा लगता है कि तुम्हें चापलूसी कुछ ज्यादा ही पसंद है। तभी तो देखता हूँ कि आजकल कुछ लोग तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, वो भी बेमतलब की करते रहते हैं। और आजकल जिस हिसाब से बुढ़े की लोग बुराई करते रहते हैं यार, ये अच्छी बात है। इतनी बड़ी कंपनी उसी की देन है कि इतनी बड़ी कंपनी आज खड़ी हुई है। ठीक है उसके अंदर कुछ कमी रही होगी लेकिन बुढ़ा इतना भी बुरा नहीं था जितना लोग समझते हैं। रैंडी एटन ये दुनियादारी छोड़ो, पहले हमारा कुछ करो। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर जूते चप्पल ना चलने शुरू हो जाएं। खूंटा पहले हमारा हला भला करो यार, तुम तो यार अपना ही गाना गा रहे हो। तुम्हारे चक्कर में देख रहे हो हमारी कैसी हालत हो गई। दिन ब दिन ससुर हमारी हालत बिगड़ती ही जा रही है। चुप रहो यार, यहाँ कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। यहाँ ससुर टेंशन में वैसे ही दिमाग हिला हुआ है।
तुम साला अपना रोना लेकर पहुंच गए। तुम्हारे चक्कर में पूरी दुनिया के सामने पप्पू बन गए और ये तुम्हें मजाक लग रहा है। तुमने नहीं कहा था कि चित्रालन अगर तुम हमें चैंपियन बनवा दोगे तो तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा। अब मैंने मांग लिया तो क्यों पीछे हट रहे हो? हाँ हाँ खूटा दे दे भाई, दे दे। चित्रालन क्या मांग रहा है? इसने तुम्हारे लिए कितना लात जूता खाया। अरे दरोगा, इस चढ़ई चाचा को क्यों टांग लिए? इसका ऐठन दूर करना। ये ससुरी वाला हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है। इसके अंदर बहुत गुर्ची हो गई है। साला लोग ठीक ही कहते हैं कि जितने आड़े टेढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ऐठन बहुत होता है। लेकिन यार तुम भी तो सीएम पंख की चोट का मजाक उड़ा रहे थे। अरे कल तुम्हारी तो आज इसकी, ये सब तो चलता रहेगा। हम तो यार सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन इसने तो हमारे जले पे नमक छिड़क दिया।